रात के वक्त एक अजीब चीज आसमान से गिरती है और सहरा में आकर टकरा जाती है। इस टकराव को एक शिकारी और उसका कुत्ता देख लेते हैं, जो लगातार भौंकता रहता है। कुत्ता उस पुरअसरार चीज की तफ्तीश के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन फौरन वापस आ जाता है। शिकारी एक धाड़ सुनता है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कुत्ता खौफ के मारे वापस भाग जाता है। अगले दिन रैनी अपने मरे हुए पालतू छिपकली को अलविदा कहती है और उसे ग्रिल पर जला देती है। फिर वो अपनी माँ लिंडा को याद दिलाती है कि उसे स्टोर लेके जाना है, क्योंकि उसने अपने पालतू जानवर के लिए खुराक लेनी होती है। लिंडा मान लेती है कि उसे रैनी के डरावने जानवर पालने का शौक बिल्कुल पसंद नहीं। जब लिंडा का बॉयफ्रेंड चेज घर नाश्ता करने के लिए आता है, तो रैनी उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, जिस पर चेज उसको डांटता है क्योंकि उसने उसको गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा। जाते हुए रैनी गुस्से में आकर बदले के तौर पर चेज की वैन पर खराशें डाल देती है। स्कूल में रैनी अकेली रहती है और दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। दोपहर के खाने के दौरान रैनी उस मेज पर बैठती है जहां गिल भी बैठा होता है। गिल भी रैनी की तरह अकेला रहना पसंद करता है। गिल बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रैनी सिर्फ खाना चाहती है। जब लिंडा अपनी बेटी से उसके दिन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, तो रैनी फौरन मौजू बदलकर लिंडा की देर से आने की बात करने लगती है और जान लेती है कि उसकी माँ आज काम पर नहीं गई। रैनी चाहती है कि उसकी माँ डॉक्टर को फोन करे और बेहतर दवा हासिल करे, लेकिन लिंडा यकीन दिलाती है कि बस उसकी सुबह खराब थी। इससे रैनी को एहसास होता है कि लिंडा और चेज की आपस में लड़ाई हुई थी और वो कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, ये बताते हुए कि चेज ना तो उसकी मदद करता है और सारे दिन बल्कि शराब पीता रहता है। लिंडा वजाहत करती है कि चेज को इसकी जरूरत है और किसी के लिए जरूरी होना एक अच्छा एहसास है। घर पर रैनी अपने डरावने पालतू जानवरों को खाना देती है और बैंजो बजाते हुए उन्हें गाना भी सुनाती है। वो महसूस करती है कि सांप उसका बेहतरीन दोस्त है। रात के खाने के दौरान चेज अपनी वैन पर खराशों का जिक्र करता है और इनडायरेक्टली तौर पर रैनी को इल्जाम देता है, लेकिन लिंडा उसे मौजू बदलने पर मजबूर कर देती है। फिर चेस माइक्रोवेव की बदबू की शिकायत करता है, तो रैनी बताती है कि उसने अपने सांप के लिए एक मरा हुआ चूहा गर्म किया था। चेस इस बात पर घबरा जाता है कि ये कितना गैर सेहत बख्श है, और रैनी बदतमीज हो जाती है, तो चेस इसके मुंह पर चिप्स फेंक देता है। परेशान हाल रैनी घर से बाहर भाग जाती है और लिंडा और चेस को अंदर लड़ते हुए सुनती है। सूरत हाल से तंग आकर रैनी अपनी एटीवी पर बैठती है और अकेले रोने के लिए सहरा के बीच चली जाती है। उसी लम्हे वो शिकारी की उल्टी पड़ी हुई गाड़ी और पास ही एक गड्ढा देखती है। जब वो मुड़ती है तो उसे एक खौफनाक चीज की धार सुनाई देती है, इसलिए वो छुपने के लिए भागती है। वो अजीब चीज उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रक से जंजीरों के साथ बंधी होती है। वो चीज इधर उधर दौड़ने लगती है और जंजीर तोड़ने की नाकाम कोशिश करती है। आखिरकार वो हार मान लेती है और शिकस्त खोरदा होकर लेट जाती है। रैनी इस मौके से फायदा उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और जम जाती है, जब वो देखती है कि मखलूक दर्द में है, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो ट्रक के पास जाती है और जंजीर को हटा देती है। घर पर रैनी लिंडा को चेज को तसल्ली देते हुए देखती है। वो इतनी नाराज होती है कि कुछ देर बाहर रहने का फैसला करती है। सुबह के वक्त रैनी इलाके में उड़ते हुए कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखती है। रैनी उस मखलूक के बारे में फिक्रमंद होकर अपनी सुबह मदद के लिए सामान इकट्ठा करती है। वो गिल से उसकी माँ का वीडियो कैमरा उधार मांगती है और बदले में अपना इंग्लिश का होमवर्क उसके साथ शेयर करती है। जब रैनी घर पहुंचती है तो लिंडा और चेज बात करने के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चेज रैनी को अपना 24 घंटे का होश में रहने का सिक्का देता है और उम्मीद करता है कि वो कल भी ऐसे बरकरार रखेगा। रैनी निशानदेही करती है कि उसने कल शराब पी थी, इसलिए उसने हकीकत में 24 घंटे पूरे नहीं किए। चेज वजाहत करता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए रैनी को भी चाहिए कि वो अपनी माँ की खातिर कुछ न कुछ कोशिश करे। चेज के जाने के बाद लिंडा कहती है कि वो वाकई बेहतर होना चाहता है, लेकिन रैनी सिक्का गिरा देती है और निशानदेही करती है कि उसने माफी तक नहीं मांगी। बाद में रैनी अपना सारा सामान इकट्ठा करती है और अपने दरवाजे पर एक तख्ती लगा देती है, जिस पर लिखा होता है कि वो होमवर्क में मसरूफ है, ताकि कोई उसको तंग न करे। इस तरह किसी को उसके गायब होने का पता भी नहीं चलेगा। फिर वो चुपके से अपनी माँ के बेडरूम में जाती है और चेज की चाबियां चुरा लेती है। जब वो चेज की गाड़ी को खोलती है तो उसे छोटी छोटी वोडका की बोतलें मिलती हैं और एक बंदूक भी मिलती है, जो उसकी आखिरी जरूरत थी। उसके बाद रैनी सहरा में उसी जगह पर जाती है जहाँ पे उसने रात को जानवर देखा था। शुरू में रैनी को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दूरबीन के इस्तेमाल करने से गड्ढे में वो चीज उसको नजर आ जाती है। फिर वो आजमाइश के तौर पर हवा में गोली चलाती है, लेकिन वो चीज जरा बराबर भी नहीं हिलती। उसके बाद रैनी कैमरा लगाती है और आहिस्ता आहिस्ता उस मखलूक के करीब जाती है ताकि जंजीर को काट सके। वो एक बार भी हरकत नहीं करती, तो रैनी ये सोचकर वापस आ जाती है कि वो चीज मर चुकी है। अचानक वो मखलूक रैनी को जमीन पर गिरा देती है और उसके सर पर लुआब टपकाती है। उसे सूंघने के बाद वो पीछे हट जाती है और रैनी आखिरकार ये तस्दीक कर लेती है कि वो एक खलाई मखलूक है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और एक सेब पेश करती है, लेकिन वो मखलूक उसे फेंक देती है। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर दोबारा ऊपर से गुजरते हैं
और रैनी खलाई मखलूक को समझाने की कोशिश करती है कि ये हेलीकॉप्टर भी उसके लिए खतरनाक है। शाम के वक्त रैनी जब घर वापस जाती है तो महसूस करती है कि चेस की बंदूक वो सहरा में कहीं गिरा आई है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो चेस को सोफे पर शराब पीते हुए पाती है। वो उससे बात कहता है कि वो लिंडा को ना बताए। वो अपनी चाबियां भी पूछता है, लेकिन रैनी ऐसे जाहिर करती है कि जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। जब वो बाहर जाती है तो झाड़ियों में खलाई मखलूक को देखकर दंग रह जाती है। वो उसे चले जाने को कहती है, लेकिन वो चीज उसकी नहीं सुनती। लिहाजा वो अपनी एटीवी लेती है और सहरा की तरफ जाती है ताकि वो खलाई मखलूक उसके पीछे वहां आ जाए। सहरा में वो खलाई मखलूक रैनी को नजर नहीं आती, लेकिन अचानक वो मखलूक उसके सामने आ जाती है और अपना मुंह खोलकर सुनहरी लहरें खारिज करती है जो रैनी के चेहरे को ढांप लेती हैं। काफी देर रैनी का जिस्म फिजा में मुअल्लिक रहता है जबकि उसकी आंखें तेज रोशनी से चमकने लगती हैं। जब वो होश में आती है तब तक सुबह हो चुकी होती है और खलाई मखलूक सो रही होती है। रैनी उस खलाई मखलूक को गले लगाती है और ये फैसला करती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो उसे अपने घर वापस ले आती है और तहखाने में छुपा देती है। सहरा में हेलीकॉप्टर एक पूरी रिसर्च टीम अब भी उस पूरी सरार चीज को तलाश कर रही होती है जो आसमान से गिरी थी। अगले दिन रैनी स्कूल जाने का ड्रामा करती है और अपनी माँ को फोन करके यकीन करती है कि वो काम पर है। चेस के जाने के बाद रैनी उस खलाई मखलूक को अपने घर में ले आती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाता। खलाई मखलूक को रैनी अपने पूरे घर की सैर करवाती है और अपने पालतू जानवरों से मिलवाती है। हालांकि उसे उन्हें खाने से रोकना पड़ता है। फिर वो उस खलाई मखलूक का नाम क्रूक रखने का फैसला करती है। जब रैनी गाती है और अपना बैंजो बजाती है तो क्रूक की खाल के छिलके लरसने लगते हैं। रैनी अंदाजा लगाती है कि वो डरा हुआ है और उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी हिफाजत करेगी। कुछ लम्हों बाद लिंडा काम से वापस जल्दी आ जाती है क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। चेस उसे अपने 48 आवर्स होश में रहने वाले टोकन की तस्वीर भेजता है और लिंडा गाड़ी में रोने लगती है, ये सोचते हुए कि वो काफी कोशिश नहीं कर रही। ड्राइंग रूम में रैनी क्रू के साथ टीवी देख रही होती है और जब वो अपनी माँ के दरवाजा खोलने की आवाज सुनती है तो वो घबरा जाती है। वो अपने नए दोस्त के साथ चुपके से निकल जाती है और लिंडा घर में गंदगी देखकर नाराज होती है, इसलिए वो खुद को पुरसुकून रखने के लिए अपनी दवाई लेती है। जब रैनी और क्रूक तेजी से तहखाने की तरफ जाते हैं तो गिल कैमरा लेने के लिए घर वापस आता है। लिंडा उसे रैनी के कमरे में जाने देती है। वो रैनी के मरहूम वालिद की तस्वीर देखता है, फिर उसके तकिए को सूंघने का सोचता है, लेकिन ये समझकर खुद को रोक लेता है कि ये अजीब होगा। क्रूक के लिए पानी छोड़ने के बाद रैनी वापस घर जाती है और अपनी नाराज माँ को बताती है कि वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। जब रैनी अपने कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि गिल ने क्रूक की वीडियो देख ली है। रैनी कहती है कि ये कोई जानवर था जो उसने सहरा में देखा था, लेकिन वो भाग गया, ये दावा करते हुए कि वो शायद जेली था। वो इससे कैमरा ले लेती है और मालूम करती है कि गिल टेप चुरा चुका है। वो इस बात पर झगड़ते हैं, लेकिन लिंडा मुदाखलत कर देती है और ऐलान करती है कि दरवाजा खुला रहेगा। लिंडा के जाने के बाद गिल कहता है कि वो सच जानना चाहता है, वरना वो टेप पुलिस को दे देगा। रेनी गिल को तहखाने में ले जाती है। क्रूक लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी उसे सिखाती है कि वो इसका दोस्त है। जब क्रूक गिल को सूंघता है तो वो बेहोश हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी पतलून गीली हो जाती है। कुछ लम्हों बाद गिल जब होश में आता है तो रेनी उसे चीखने से रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखती है। रेनी क्रूक को सहलाती है और गाते हुए उसकी खाल को वाइब्रेट करती है, जिससे गिल कायल हो जाता है कि खलाई मखलूक दोस्ताना है। इसके बाद गिल टेप रेनी को वापस कर देता है और राज रखने पर राजी हो जाता है। उनमें से कोई भी करीबी एजेंट ब्राउन को नहीं देखता जो उनकी बातचीत पर नजर रखे हुए है और तस्वीर भी ले रहा है। शाम के वक्त रैनी तहखाने से आवाजें सुनती है, इसलिए वो नीचे जाती है और बैंजो बजाते हुए क्रूक के लिए गाती है। वो वजाहत करती है कि ये साज उसके मरहूम वालिद का था और अपने बचपन की यादें शेयर करती है। रेनी क्रू को खाना खिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। अगले दिन दोपहर के खाने के दौरान गिल जुरासिक पार्क से मुतासिर होकर एक नजरिया पेश करता है। उसका ख्याल होता है कि क्रूक पालतू जानवरों की तरह खिलाया जाना पसंद नहीं करता, वो शिकार करना चाहता है। शाम के वक्त नौजवान क्रूक को हिल हॉल कैनन ले जाते हैं और आखिरकार वो गिल की लाई हुई कई विप्स का शिकार करता है। खाना खत्म करने के बाद रेनी के लिए एक टुकड़ा भी लाता है। रेनी गिल को शुक्रिया अदा करने के लिए उसको गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रूक धारता है और उन्हें एक दूसरे को छूने नहीं देता। क्रूक को तहखाने में छोड़ने के बाद रेनी अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक नशे में धो चेस उसके बालों से पकड़कर उसे सोफे पर गिरा देता है कि वो अपनी बंदूक के बारे में पूछे। रेनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन चेस उस बात को समझ आता है कि ये झूठ बोल रही। फिर चेस शिकायत करता है कि रेनी इसकी इज्जत नहीं करती क्योंकि वो इससे नहीं डरती। वो उसे एक कहानी सुनाता है कि उसका बाप बचपन में उसके साथ बुरा सलूक करता था,
लेकिन वो उसे इज्जत सिखाने का तरीका समझता था। खौफजुदा रैनी भागने की कोशिश करती है और चेस फौरन उसे पकड़ लेता है। रैनी खुद को आजाद करने के लिए उसके बाजू पर काट लेती है। चेस जवाब में उसे दीवार के साथ दे मारता है और उस पर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है। लिंडा चीखें सुनती है और चेस को हटाने के लिए दौड़ती है, जबकि क्रूक भी सब कुछ सुन लेता है और तहखाने की दीवारों पर जोर जोर से मारने लगता है। घर हिलने लगता है और कई मिनटों के बाद क्रूक आखिरकार हार मान लेता है। लिंडा समझती है कि ये सिर्फ एक जल्जला था और चेस को गालियां देती हुई उसे घर से निकाल देती है और यूं आखिरकार उससे अपना रिश्ता खत्म कर देती है। जब वो जाने में हिचकिचाता है तो वो दीवार पर शराब की बोतल दे मारती है, जिससे चेस वापस चला जाता है। फिर लिंडा रैनी का हाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रैनी इतनी नाराज होती है कि इस बात पर कि उसकी माँ ने मामला यहाँ तक पहुँचा दिया। वो अपने कमरे में भागने का ड्रामा करती है। रैनी दरअसल तहखाने में जाती है और क्रूक को याद दिलाती है कि वो अच्छा रवैया रखे। वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह रैनी के पास एजेंट जोनाथन आता है, जो उसे अपना कार्ड दिखाता है। रैनी को बताता है कि वो बंदूक मिल गई है और वो उसको गाड़ी में बिठा लेता है। बंदूक चेस के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन आखिरी उंगलियों के निशान रैनी के थे। जब वो दावा करती है कि वो केन गोली मारने के लिए सहरा गई थी, तो जोनाथन कहता है कि वो फिलहाल नरमी करेगा और उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। अगर वो मतलूबा मालूमात के साथ उसे फोन ना करे तो वो वारंट और हथकड़ियां लेकर वापस आएगा। उसी दौरान लिंडा देखती है कि पानी नहीं आ रहा और वो एक प्लम्बर को फोन करती है। प्लम्बर पानी का पाइप चेक करने के लिए तहखाने में जाता है और क्रूक को वहां पे देख लेता है। प्लम्बर घबराहट में आकर अपने औजार से क्रूक पर हमला करता है, जिसके नतीजे में क्रूक भी उसे काट लेता है। प्लम्बर खौफजदा होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है, लेकिन दूसरी गाड़ी के साथ रास्ते में टकरा जाता है। रैनी स्कूल के बाद घर वापस जाती है तो लिंडा उससे संजीदा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रैनी चीखना शुरू कर देती है और हर बात का इल्जाम उस पर डाल देती है। इससे लिंडा टूट जाती है, लिहाजा वो पानी के मसले के बारे में बताकर अपने कमरे में चली जाती है। रैनी समझ आती है कि ये पाइप किसने तोड़े थे और वो तहखाने की तरफ दौड़ती है, जहाँ फर्श पर इंसानी खून नजर आता है। वो क्रूक को देखती है और महसूस करती है कि क्रूक भी जख्मी है। रैनी उसे लोगों को नुकसान ना पहुंचाने को कहता है। आखिरकार वो मान लेती है कि अब वो क्रूक को घर पर नहीं रख सकती। उसी दौरान गिल के पास ब्राउन आता है। शाम के वक्त रैनी अपनी एटीवी सहरा में ले जाती है और क्रूक को अपने पीछे आने को कहती है। वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि गाड़ी से आगे निकल जाता है। वो गिल से मिलते हैं और रैनी बताती है कि वो क्रूक को चेस की वैन में डालकर एक महफूज इलाके में ले जाने का सोच रही है, जहाँ उसे कोई तलाश नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि वो उसके साथ रहे जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि वो महफूज है। फिर गिल एक्सपोज करता है कि ब्राउन उसके पास आया था और धमकी दी थी कि अगर उसने मालूमात शेयर ना की तो उसके मुहाजिर रिश्तेदारों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसके बाद रैनी क्रूक को सहरा में एक बड़े डब्बे में छुपा देती है और सफर की तैयारी के लिए घर वापस चली जाती है। वो लिंडा के लिए एक खत छोड़ती है और अपने तमाम पालतू जानवरों को आजाद कर देती है। जब वो वैन में बैठने लगती है तो नशे में धुत चेस वापस आ जाता है और उसे घसीट कर बाहर निकाल देता है। फिर चेस रैनी और लिंडा को जबरदस्ती ड्राइंग रूम में बिठाता है ताकि वो ये शिकवा कर सके कि उसे मोहब्बत नहीं मिलती। वो गुस्से में आकर मेज उलट देता है। उसी दौरान सहरा में एजेंट का एक गिरोह उस डब्बे को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो वो डब्बा खाली होता है। क्रूक उस वक्त वापस घर की तरफ दौड़ रहा होता है। इस लिंडा को मार रहा होता है, जो बेबसी से अपनी बेटी को भाग जाने को कहती है। जब रैनी भागने की कोशिश करती है तो चेस उसके पीछे जाता है और उसका चेहरा वैन पर दे मारता है। फिर वो उस पर बंदूक तान लेता है, ये कहते हुए कि लिंडा उससे मोहब्बत नहीं करती, इसकी सारी जिम्मेदार तुम हो। अचानक क्रूक चेस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जब रैनी क्रूक को रोकने की कोशिश करती है तो क्रूक उस पर धारता है और भाग जाता है। उसी लम्हे गिल वहां पहुंचता है और चेस की लाश देकर क्या कर देता है। वो समझता है कि क्रूक अब मदद के काबिल नहीं रहा और ये भी बताता है कि वो एजेंट से बात कर चुका है। अचानक जोनाथन घर से बाहर आता है और एटीवी के टायर्स पर गोली मार देता है। जल्द ही पूरी टीम घर को घेर लेती है और अपना सारा साजो सामान लगा देती है। रैनी को एक कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है और उसके बालों पर जाल डाल दिया जाता है ताकि उसे पुटर से जोड़ा जाए और इस बात की तस्दीक की गई कि रैनी का उस खलाई मखलूक के साथ बहुत ही मजबूत ताल्लुक है। जोनाथन रैनी की उंगली को तोड़ देता है ताकि वो चीखे। क्रूक उसकी चीख सुनता है और फौरन घर की तरफ वापस दौड़ता है, लेकिन सीधा वो एक जाल में जा फंसता है जो उसे मुसलसल बिजली के झटके देता रहता है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है। रैनी रहम की भीख मांगते हुए चीखती है, लेकिन जोनाथन उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद क्रूक को एक सरकारी मरकज की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ उसे एक खास प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है जो उसे काबू में रखता है। रैनी को एक खाली कमरे में कुर्सी पर बिठाया जाता है और जब जोनाथन उसे होश में लाता है तो वो उसके चेहरे पर थूक देती है। वो वजाहत करती है कि क्रूक उसका दोस्त है, लेकिन जोनाथन इसरार करता है कि वो खतरनाक है। वो बताता है कि रैनी पहली इंसान नहीं जिसने इस अजनबी को पाया हो, वो सिर्फ पहली है जिसने इसे पाया हो और जिंदा भी रही। हुकूमत ये बात मानती है कि क्रूक एक ऐसी मखलूक ने बनाया है जो इंसानों से कहीं ज्यादा ज़हीन है और उसे जमीन पर जासूसी के लिए भेजा गया है।
जिसका मतलब ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई हमला होगा। क्योंकि रैनी का क्रूक से ताल्लुक बन चुका था, जोनाथन चाहता है कि साइंसदान इस पर तहकीक करें ताकि वो अजनबियों को मारने का बेहतरीन तरीका सीख सके। अगर रैनी ने इनकार किया तो वो लिंडा को पागल खाने डाल देंगे और रैनी से जबरदस्ती मालूमात निकलवाएगा जो उसे तोड़ देगा। लिंडा को रैनी से मिलने की इजाजत दी जाती है और वो बताती है कि उसने खत पढ़ लिया है, इसलिए वो अपनी बेटी से हर बात पर माफी मांगती है। लिंडा के जाने के बाद रैनी क्रूक की तवज्जो हासिल करने के लिए वही हरकत दोहराती है जो जोनाथन ने उसके हाथ के साथ की थी। उसकी चीख सुनकर जोनाथन कमरे में दौड़ कर आता है और उसका मुंह बंद कर देता है तो रैनी उसे काट लेती है। क्रूक धारता है, खुद को प्लेटफॉर्म से आजाद करता है और उसे रोकने वाले तमाम मुहाफिजों को मारना शुरू कर देता है। पूरी इमारत में अलार्म गूंजने लगते हैं और लाइट चमकने लगती हैं। क्रूक लैब से फरार हो जाता है और राहदारियों में दौड़ता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उसे गिरा देता है। लिंडा अपनी बेटी के लिए परेशान होती है लेकिन दरवाजा बंद पाती है, इसलिए उसे वहां से फरार होना पड़ता है। राहदारी में वो तमाम लाशें देखकर खौफजदा हो जाती है। जोनाथन और ब्राउन अपने हथियार तैयार करते हैं और दरवाजे की तरफ निशाना लगाते हैं, लेकिन क्रूक खिड़की तोड़कर कमरे में घुस जाता है और दोनों आदमियों को दूर उछाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। क्रूक उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन रैनी उसे रोक लेती है। उसे सहलाकर और पुरसुकुर करने के बाद वो जोनाथन की चाबी लेकर खुद को आजाद करती है और दोनों फरार हो जाते हैं। बाहर रैनी और क्रूक गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन जोनाथन बाहर आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से गिल भी वहाँ पे मौजूद होता है और वक्त पर खबरदार कर देता है। रैनी और क्रूक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और जोनाथन बेपरवाह होकर गोलियां चलाता रहता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि लड़की को भी गोली लग सकती है। रेनी को बचाने के लिए क्रूक छुपने की जगह से बाहर आता है और जोनाथन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। रेनी अपने दोस्त के पास दौड़ती है और जब तस्दीक हो जाती है कि क्रूक मर चुका है तो वो टूट जाती है। लिंडा और गिल उसको दिलासे देने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ वक्त के बाद लिंडा, रेनी और गिल एक साथ पिकनिक करते हैं। एक सरकारी लैब में जब वो क्रूक के जिस्म पर तहकीक कर रहे होते हैं तो वो अचानक जाग